क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा बैठे रहने लगे हैं? सुबह उठने के बाद ऑफिस चेयर, कार सीट, मोबाइल स्क्रोलिंग, लैपटॉप वर्क, टीवी और फिर देर रात तक बिस्तर पर भी फोन। पूरे दिन में शरीर की मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहने लगे हैं कि लगातार बैठे रहना नई स्मोकिंग बनता जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ ज्यादा देर तक बैठे रहने से शरीर पर इतना असर पड़ सकता है? आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई लोग दिन के 8-10 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लगातार बैठे बैठे बिताते हैं। ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल, इन सब ने मूवमेंट को पहले की तुलना में काफी कम कर दिया है। पहले लोगों की जिंदगी ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी। चलना, सीढ़ियां चढ़ना, फिजिकल वर्क करना, बाहर समय बिताना, ये सब डेली रूटीन का हिस्सा था। लेकिन आज एक क्लिक में खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, रिमोट वर्क और घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, धीरे धीरे शरीर कम मूवमेंट की आदत में ढलने लगता है। शुरुआत में सब नॉर्मल महसूस होता है। इंसान सोचता है, मैं तो बस काम कर रहा हूं, इतना बैठना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कई हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार इनएक्टिव रहने की आदत धीरे धीरे शरीर की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों को पूरे दिन बैठने के बाद कमर भारी महसूस होने लगती है, गर्दन में स्टिफनेस महसूस होती है, कंधों में दर्द रहने लगता है और शरीर स्लगिश महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थकान महसूस होने लगती है। कुछ लोगों की स्टैमिना कम होने लगती है और कई लोग मेंटली लो एनर्जी महसूस करने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात, कई बार इंसान जिम भी जाता है लेकिन बाकी पूरा दिन चेयर पर बैठकर बिताता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट कर लेना पूरा दिन इनएक्टिव रहने की भरपाई हमेशा नहीं कर पाता। यही वजह है कि आज सेडेंट्री लाइफस्टाइल शब्द पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चर्चा में है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें शरीर की मूवमेंट बहुत कम हो जाए। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि लगातार लंबे समय तक बैठे रहने से बॉडी सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। जब शरीर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहता है तो मसल्स कम एक्टिव हो जाती हैं, कैलोरी बर्न कम हो सकता है और शरीर धीरे धीरे स्टिफनेस महसूस करने लगता है। इसी वजह से कुछ लोग लंबे ऑफिस आवर्स के बाद बॉडी पेन और फटीग महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या बैठे रहना सच में स्मोकिंग जितना डेंजरस है? नहीं, यही बात समझना सबसे जरूरी है। स्मोकिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल दोनों अलग चीजें हैं। स्मोकिंग के नुकसान साइंटिफिकली बहुत गंभीर माने जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि लगातार इनएक्टिव लाइफस्टाइल भी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर डाल सकता है। असल समस्या सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि लगातार मूवमेंट की कमी है। अगर इंसान सुबह से रात तक मोस्टली इनएक्टिव रहे, कम फिजिकल एक्टिविटी करे, स्ट्रेस ज्यादा हो, नींद खराब हो और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन चुकी है? लोग मूवमेंट को ऑप्शनल समझने लगे हैं। पहले मूवमेंट जिंदगी का हिस्सा थी, अब मूवमेंट अलग से एक्सरसाइज टाइम बन चुकी है। कुछ लोग सुबह वर्कआउट करते हैं लेकिन बाकी पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। इसीलिए आज कई एक्सपर्ट्स माइक्रो मूवमेंट पर जोर देते हैं, यानी हर थोड़ी देर में शरीर को मूव करना। जैसे हर 30-40 मिनट बाद उठना, थोड़ा चलना, स्ट्रेचिंग करना, सीढ़ियां इस्तेमाल करना, फोन पर बात करते समय वॉक करना और लंबे समय तक एक ही पोस्चर में ना बैठना। कुछ कंपनीज अब स्टैंडिंग डेस्क्स और वॉकिंग मीटिंग्स भी शुरू कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि बॉडी को मूवमेंट की जरूरत होती है। सबसे दिलचस्प बात, पुराने समय में लोगों को अलग से एक्सरसाइज प्लान की जरूरत कम पड़ती थी क्योंकि उनकी डेली लाइफ ही एक्टिव थी। खेती, चलना, हाथ से काम करना, प्राकृतिक मूवमेंट। लेकिन आज आर्टिफिशियल कंफर्ट ने मूवमेंट कम कर दिया है। लिफ्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, कार्स, आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम और लगातार सिटिंग रूटीन। धीरे धीरे यही लाइफस्टाइल बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी लेवल्स को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि जब वे रेगुलर वॉकिंग शुरू करते हैं
थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं और लंबे समय तक लगातार बैठना कम करते हैं तो उन्हें बॉडी ज़्यादा एक्टिव महसूस होने लगती है। हालांकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन भी अलग होती है, इसीलिए किसी भी हेल्थ एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं माना जाता। अगर किसी को लगातार बॉडी पेन, एक्सट्रीम फटीग, ब्रीदिंग इश्यूज या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हों, तो प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी हो सकता है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जाती है, मानव शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जितना शरीर नेचुरल तरीके से एक्टिव रहता है, उतना ही कई लोग फिजिकली और मेंटली बेटर महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया फिर से वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लौटने की बात कर रही है। क्योंकि हो सकता है भविष्य में सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ गलत खाना नहीं, बल्कि लगातार बैठे रहने की आदत बन जाए।